हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा न्यू टॉपिक पे जो क्लास 12th का चल रहा था, चैप्टर नंबर सॉल्यूशन का। जैसे हम लोग ने राउल्स लॉ पढ़ा था, तो हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हेनरीज लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस पढ़ेंगे जो कि राउल्स लॉ में आता है। जैसे कि आप लोग जाते हैं, हेनरी लॉ आपने पढ़ा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और राउल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखिए, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट जो होता था वो गैस होती थी जो कि हाईली वोलेटाइल होती थी हेनरी लॉ में, और राउल्स लॉ में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते थे जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होता था, सॉल्वेंट भी लिक्विड होता था, राइट। ये बात हमने देखी थी। अब इसमें दो केसेस आते हैं, दो चीजें हम लोग को देखनी है। एक है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये जानते हैं। दैट फॉलोज और ओबे राउल्स लॉ, दैट्स फॉलो और ओबे राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। मतलब डेल्टा एच मिक्स, मतलब जो भी हीट एनर्जी होगी मिक्सचर की वो जीरो होगी, और जो वॉल्यूम होगा मिक्सचर वो जीरो होगा। कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का डेल्टा एच मिक्स जीरो आ जाए टोटल। आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकली माना गया है, हाइपोथेटिकली, कि अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन होगा, हाँ सॉल्यूशन उसके आसपास आ सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसका डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स एक साथ जीरो हो जाए। आइए देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है डेल्टा वी मिक्स, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ये बोल रहा है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 10 ml सॉल्यूट है और 10 ml सॉल्वेंट है। आज आवाज मेरी थोड़ी वैसी है, थोड़ा गला बैठा हुआ है तो इसलिए थोड़ी वैसी आवाज लगेगी, तो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट इट। तो सॉल्यूशन आपका 20 ml आएगा। आप खुद देखिए सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जब एक साथ 10 20 था, सॉल्यूशन भी कितना बड़ा 20 ml। तो डेल्टा एच मिक्स मतलब एनर्जी में या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। यहां देखिए डेल्टा एच मिक्स, नो चेंज इन एंथैल्पी और एनर्जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब बन जाएगा उसमें नो चेंज ऑफ हीट, नो एब्जॉर्प्शन, मतलब ना हीट निकलेगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा जहां कोई भी हीट एब्जॉर्ब ना हो और कोई भी हीट लॉस ना हो? कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जहां कोई हीट एब्जॉर्ब ना हो और ना ही कोई हीट रिलीज हो, राइट। अब आ रहा है आपका पहला पॉइंट, नो रियल सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन इज ए आइडियल सॉल्यूशन आपको बोल रहा है। अब नो रियल सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताएगा, ये एक हाइपोथेटिकली वैल्यू है। इस सॉल्यूशन जो होंगे मिलेंगे इसके नियर अबाउट मिलेंगे, इसके नियर अबाउट मिलेंगे, इसके आसपास मिलेंगे, इसके आसपास मिलेंगे, लेकिन इधर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि हमने प्योर सॉल्यूट लिया, जैसे कि हमने प्योर सॉल्यूट लिया प्योर फॉर्म में ए, तो ये जो प्योर सॉल्यूट होंगे इसमें जब ए के मॉलिक्यूल्स होंगे सारे वो एक दूसरे के आसपास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनमें, राइट। और सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर बी है, मान लीजिए सॉल्वेंट लिया, सिर्फ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट बी, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये भी पास आएंगे। तो होगा क्या, इसमें ये बताना चाह रहा हूं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ मिलाएंगे तो इनके सॉल्यूशन ए बी बनेंगे, राइट। सॉल्यूट जैसे ए था, सॉल्वेंट बी था, तो जब इनको मिक्स किया गया तो ए बी टाइप का सॉल्यूशन बना, ए बी। तो हुआ क्या, फर्स्टली सॉल्यूट बॉन्ड ए, पहले हमने जब एनर्जी दी तो ए सॉल्यूट ब्रेक हुआ, फिर बी सॉल्यूट ब्रेक हुआ, देन जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, देन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए एंड बी टू मेक द बॉन्ड। देखिए पहले हमने जब ए सॉल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग हमने मिक्स कर दिया, तो जब हमने एनर्जी दी तो पहले ए का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बी का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ए और बी बॉन्ड इसलिए ब्रेक हो गए, फिर एनर्जी रिलीज होगी हमारे ए और बी बनाने के लिए। तो आप खुद देखिए नेट एनर्जी जीरो हुई यहां पर। कैसे हुई, इन्होंने कैसे बोला कि जितनी एनर्जी हमारी ए के बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है, बी के बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है, उतनी ही एनर्जी हमारी ए बी बॉन्ड में बनने की लग रही है, ए बी बॉन्ड में बनने में लग रही है, राइट।
एक बात जान लीजिए, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन इसके नियर अबाउट आ सकते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियलिटी में, क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई भी हीट रिलीज ना हो और कोई भी हीट एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है ना। कभी होगा ही नहीं कि कोई भी जीरो हो जाए। तो एक हम हाइपोथेटिकली कंडीशन पढ़ रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर से बता दे रहा हूं। तो नाउ फॉर वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम है, जैसे इन्होंने हमने डेल्टा एच यहां पर जीरो थोड़ा कंसीडर किया। डेल्टा एच जीरो कब आया? जितनी हीट की एनर्जी हमारी लगी ए को तोड़ने के लिए, बी को तोड़ने के लिए, उतनी ही एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हुई ए बी का बॉन्ड बनने के लिए, इसलिए नेट एनर्जी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि ए को जितनी लगी तोड़ने में, बी को जितनी लगी तोड़ने में, उतनी ही ए बी बनाने में लगी। अब जैसे वॉल्यूम का केस है, हम वो केस प्रूव कर रहे हैं, जो जैसे ये राहुल शर्मा भी ये स्पेशल केस में बोला गया कि डेल्टा वी और डेल्टा एक्स जीरो है, वो केस हम प्रूव कर रहे हैं, बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम के लिए क्या है, ए जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बी प्योर सॉल्वेंट है, ए प्योर सॉल्वेंट, बी प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉरी। तो इसमें अट्रैक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ ए और इसमें अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ बी। अब क्या होगा फिर, सेम ए और बी को अट्रैक्ट करेगा, सेम ए और बी को अट्रैक्ट करेगा विथ सेम क्वांटिटी। जैसे ए के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे ही जब सॉलिड सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो ए और बी को भी सेम क्वांटिटी के पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, सेम क्वांटिटी का अमाउंट हमें मिलेगा। जितना ए है, ए बी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उतना ही ए बी को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें सेम क्वांटिटी ऑफ अमाउंट मिलेगा दोनों का, ठीक है। तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अब एक चीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए, जितनी मॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए में होंगी, उतनी ही बी में एग्जैक्टली सिमिलर टू ए बी। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, ए सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट में होंगी, उतनी ही सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए और बी के बीच में होंगी, ठीक है। फिर एग्जाम मैं बताता हूं, नो एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वी, अब देखिए ध्यान से, वी ऑल्सो हैव द सॉल्यूशन विच आर क्लोज टू आइडियल सॉल्यूशन, नियर आइडियल सॉल्यूशन, उसके आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन रियलिटी में आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने नियर, जो उसके आसपास होते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोलिन, ये। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते हैं। जैसे कि पी टोटल, आपको पता है पी टोटल ऑन पेपर, देखिए जब हम थियोरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू के इक्वल आती है। इसमें क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आप थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो इक्वल आती है जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स ने बताया। तो हमारे पास इसमें क्या बोला गया है, ये आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू होती है, जो कैलकुलेट करके निकालती है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर होती है। मतलब पी टोटल थियोरेटिकल और पी टोटल एक्सपेरिमेंटल इक्वल आएगा आइडियल सॉल्यूशन में। बट फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम नहीं आती है, ठीक है। थियोरेटिकल मतलब कैलकुलेट करने वाली। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। देखते क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन आए। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या है हमारे पास, जैसे सॉल्यूट ए बताया था और मैंने सॉल्वेंट बताया था बी है, जब मिक्स करेंगे और ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी। क्यों? जब हमें मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमें पता चला कि ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि जब ए को अट्रैक्ट कर रहा था, बी को अट्रैक्ट कर रहा था, तो जो हमारा ए बी जो बॉन्ड बना, ए बी जो मिक्स करके हमें मिला सॉल्यूशन, तो जो ए बी के बीच में बॉन्ड बना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। इससे ये पता लगा कि ए बी को पसंद नहीं करता है, ए बी को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ए बी के बीच में, जो आसानी से टूट सकता था, जिसकी वजह से ए और बी को पसंद नहीं करता था। ए और बी जब बना वो रिपेल कर रहे थे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, आसानी से उनका ब्रेक हो जा रहा था बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया था और ए और बी आसानी से वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रहा था। इससे ये पता चला जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी
जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो लेस आ गई ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने लिख दिया यहां पर, और इसमें तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब आपको पता है थ्योरेटिकल वैल्यू लेस आ रही है ऑब्जर्व वैल्यू से, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब ए और बी को पसंद ही नहीं कर रहा है तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। क्या हो जाएगा, वी आर एक्सेप्टिंग डेल्टा वी इक्वल टू जीरो आना चाहिए था, हमें लगता था कि डेल्टा वी जीरो आना चाहिए, बट यहां क्या आ रहा है, जब ए और बी को पसंद ही नहीं कर रहा है तो डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब क्या होगा, मान लीजिए ए और बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, बी बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, बी बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, ए और बी को पसंद कर रहा है, राइट। अभी देखिए, चलिए पसंद नहीं कर रहा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये 20 जूल लिया मैंने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहा है, इसके बीच में 20 जूल मान लो हमारे एनर्जी दी हमने। अब यहां पर दो बनेंगे क्योंकि दो ए है दो बी है, दो ए और बी बनेंगे, राइट। अब यहां पर क्या लग रहा है, इन दो ए और बी को पसंद तो करता नहीं है, वीक अट्रैक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी, मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रही है 11 जूल, एनर्जी रिलीज हो रही है 11 जूल रिलीज हो रही है, तो दो है ए तो 22 जूल हो गया। तो 40 में से 22 जब माइनस करेंगे, 40 इधर देखिए 40 में से 22 माइनस करेंगे तो 18 जूल नेट एनर्जी हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। फिर से देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है 11 जूल जब बन रही है, वीक अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, लेस बॉइलिंग पॉइंट है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो दो ए दो बी है तो 22 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इन दोनों को 40 में से 22 माइनस कर दो, 18 जूल नेट एनर्जी मिल रही है। 18 जूल का मतलब पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका, पॉजिटिव का मतलब ये है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए पॉजिटिव एनर्जी, इसको एनर्जी मिल कहां से रही है, ये एनर्जी सराउंडिंग से खींच रहा है, ये एनर्जी कहां से खींच रहा है, सराउंडिंग से लेगा, एनर्जी कहां से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब आता है निगेटिव डेविएशन, ध्यान से समझिएगा, ए बी बी, ए बी बॉन्ड बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमारा जो इंटरेक्शन है वो इनके बीच में वीक है, जो ए है और बी बी है, इनके बीच में इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, राइट। तो हमारा ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ए बी का जो बॉन्ड है हमारा ये स्ट्रांग हो गया, ए बी का जो बॉन्ड है ये हमारा स्ट्रांग हो गया है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं। ये वो बॉन्ड वीक है, इस समय इंटरेक्शन ये ज्यादा आ गया है, स्ट्रांग हो गया, इसको तोड़ना नामुमकिन के बराबर है। इसको वेपर में लाना आसान नहीं है, बहुत टफ टास्क है। तो लिखा क्या, टू कन्वर्ट वेपर फॉर्म वी नीड टू सेपरेट ए एंड बी, सो वी हैव टू गिव मोर टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर कमजोर हो जाएगा, वेपर प्रेशर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो ज्यादा आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। यहां पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। यहां लिखा हुआ है मैंने, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जल्दी बॉयल नहीं होगा, टी लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, वहां क्या था, ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब देखिए एग्जांपल लिया मैंने, 20 जूल इन दोनों की एनर्जी है, ए और बी के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एग्जांपल ले लीजिए, 23 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दो है ए और बी, 46 रिलीज हुई, तो -6 जूल आया। अब इसको एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज कर रहा है निगेटिव में, निगेटिव आ रही है एनर्जी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव, डेल्टा एच एंथैल्पी निगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ में आया। चलिए अब जैसे, तो इसका क्या होगा, मैंने एग्जांपल एक दो दिन बता दे रहा हूं। इसमें क्या थी, थ्योरेटिकल वैल्यू ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ग्रेटर थी निगेटिव डेविएशन में, ठीक है। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपको वो बता दे रहा हूं, एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म को, याद रखिए एक आध एग्जांपल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मैं मिक्स करूंगा तो ये हमारे पास एसीटोन है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉलिड है। जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो हमारे पास यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्लोरोफॉर्म अकेला है, एसीटोन अकेला है। अकेले मिक्स करने के बाद इनमें ए और बी में देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों अकेले हैं।
इन दोनों में वीक अट्रैक्शन है, इन दोनों में वीक अट्रैक्शन है, वीक फोर्स लग रहा है, इन दोनों में वीक फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है ए और बी वाला दोनों का मिलके स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बनेगा तो इसको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच निगेटिव आएगा। डेल्टा एच निगेटिव आएगा तो थ्योरेटिकल वैल्यू बड़ी आएगी ऑब्जर्व वैल्यू से, तो आपका डेविएशन कैसा होगा, निगेटिव। एग्जांपल याद रखिएगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। बाकी लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।